आखिर सूरज की मम्मी को क्या हो गया है? ये क्या करना चाहती है? क्यों जानवर के जैसे मार रही है सूरज को? कहीं हाथ से, कहीं झटहा उठा के क्यों मार रही है? क्यों ऐसा कर रही है? किसके सिखाने पे कर रही है? अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। अपने बेटा का जिंदगी खराब कर रही है और प्रीति का भी जिंदगी खराब कर रही है। दोस्तों, सूरज की मम्मी, जो कुछ भी हो रहा है सब सूरज की मम्मी की वजह से ही हो रहा है। प्रीति का मम्मी कुछ नहीं बोली, उनके पापा कुछ नहीं बोले, प्रीति कुछ नहीं बोली है। ये डायरेक्ट सूरज को खलीलाबाद से बुलाई फोन करके। सूरज को लगा कि घर पे कुछ काम है, इसकी वजह से मम्मी बुला रही हैं। सूरज प्रीति को बोले कि तुम रुको, मैं शाम तक आ जाऊंगा, घर पे जा रहा हूँ, 1-2 घंटा लगेगा। प्रीति बोली ठीक है जाओ। गए, जैसे रात अंधेरा हुआ, प्रीति इंतजार करी, अंधेरा हो गया, सूरज नहीं आए, फोन करने लगी, सूरज फोन नहीं उठाए। प्रीति घबराने लगी कि ये क्या हो गया, आखिर मम्मी क्यों बुलाई, इतने तत्काल में बुलाई या फोन क्यों उठा नहीं रहे हैं, क्या बात है। और उनकी मम्मी पहले बोली थी सूरज को कि आना तो अकेले आना, प्रीति को लेकर नहीं आना। ये पहले से ही प्लानिंग करके ही सूरज की मम्मी सूरज को बुलाई थी कि तुम प्रीति को छोड़ के आना, प्रीति को लेकर मत आना। क्यों, क्या चाह रही हैं? क्यों उनका जिंदगी खराब करना चाहती हैं सूरज की मम्मी? क्या इतनी बड़ी गलती कर दी प्रीति? दोस्तों, सूरज की मम्मी को क्या पता क्या हो गया है। सूरज की मम्मी कह रही हैं प्रीति को कि प्रीति की मम्मी के पास क्या प्रूफ है कि हमारे बेटा के ऊपर, हम लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी और हम अपने बेटा का शादी हर हाल में नहीं करूँगी प्रीति से। प्रीति को अपना बहू नहीं बनाऊंगी, नहीं अपनाऊंगी, जो करना है वो कर ले। सूरज की मम्मी इतना ज़्यादा धमकी दे रही हैं प्रीति के मम्मी को। उधर से प्रीति की मम्मी प्रीति को मार रही हैं, इधर से सूरज की मम्मी सूरज को मार रही हैं। सूरज बोले कि अब मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, अब मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो लोग भी पछताएंगे और हमारे माँ बाप भी पछताएंगे। अब मैं जितना मुझे मारना है उतना मारो, लेकिन मैं शादी करूँगा तो प्रीति से करूँगा, और नहीं तो मैं अपने आप को कुछ ऐसा करूँगा कि सब लोग पछताओगे, सब लोग जेल में जाओगे। आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं सूरज? एक माँ अपने बेटा का दर्द नहीं समझ रही है। 4 साल से बेटा उनका प्रीति के साथ था, प्रीति को यूज किया अपना पत्नी समझ के। आज वही माँ अपने बेटा का जिंदगी बर्बाद कर रही है और साथ साथ में प्रीति का भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। अगर गुस्से में आके कहीं सूरज कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ले, और चाहे वहाँ प्रीति उल्टा सीधा कदम उठा ले, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो नहीं सोच रही है सूरज की मम्मी। इतना मजबूर क्यों कर दी है कि बेटा 4 साल से अपने पत्नी के साथ रहा है और रहने के बाद आज उसी बेटा को मार रही हो, हाथ उठा रही हो? इतना नहीं शर्म आ रहा है? क्या इतना बड़ा गलती कर दिया है? पहले अगर गलती की तो पहले क्यों नहीं समझा के रखी? अगर पहले यही डंडा से मारी होती, हाथ से मारी होती, तो कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन आज जो मार रही हो दिखा दिखा के ना, ये बहुत गलत कर रही हो। अगर कुछ अपने आप को सूरज कर लेगा तो बहुत पछताओगी सूरज की मम्मी। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, बहुत पछताओगी। और दोस्तों, सूरज की मम्मी बात कर रही है नाचने की कि केहू साथे नाच दे का तकरे साथे ते बियाह कैले। प्रीति ऐसे नहीं जाके सूरज के साथ नाची थी। आप लोग शादी का झांसा दिए थे प्रीति को कि हम अपने बेटा के साथ तुम्हारा शादी करूंगी, अपना बहू बना के लेके आऊंगी अपने घर पे। तब प्रीति नाचने लगी, ऐसे नहीं नाचने लगी। सब नाचता है, सब सबसे शादी नहीं कर लेता है, लेकिन कुछ सोच के कई तरीके के सब नाचते हैं, कई रहते हैं। नाचने वाले नाचते हैं लेकिन अपने रास्ते फिर चले जाते हैं। वो अपने रास्ते कहीं नहीं गई, अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे बेटा के साथ वो रह रही थी। अपने माँ बाप के घर पे वो नहीं रह रही थी, तुम्हारे बेटा के साथ वो रह रही थी। कैसे नाचने वाली बात कर दी? बहुत से ऐसे हैं,
साथ में नाचते हैं, तो शादी करके पति पत्नी का फर्ज निभा रहे हैं, अपने माँ बाप को भी देख रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है, वहीं दरिये प्रिया अमरनाथ को देख लीजिए, वहीं विष्णु के भाई ज्योति महादेव को भी देख लीजिए, वो लोग भी तो नाच रहे हैं, लेकिन अच्छा से रिश्ता भी निभा रहे हैं। देखिए अमरनाथ की मम्मी प्रिया से कितना प्यार करती हैं, वही देखिए महादेव की मम्मी ज्योति से कितना प्यार करती हैं, वो लोग भी नाचती हैं, अच्छा से देखिए काम कर रही हैं, बहू भी बनी है, सब हर चीज़ हर फर्ज निभा रही हैं। अब आपको प्रीति से मन भर गया है, तो आपको तो अब तिलक दहेज चाहिए। तिलक दहेज की बात कर रही हो कि क्या प्रीति की मम्मी हमको तिलक दहेज दे के प्रीति का शादी कर दी है कि हमारे ऊपर केस करेगी, हमको दहेज में फंसाएगी। आज इस तरीके की बात कर रही हो, ऐसा मत करिए। आज नाचने तक के चली गई, कहीं का नहीं आप प्रीति को छोड़ी हो। कितना उनकी मम्मी मार रही है उनको गुस्सा होके, उनकी मम्मी को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? उनका भी बदनामी हो रहा है। अब प्रीति का गलती ये है कि सूरज के प्यार में उतना पागल हो गई है कि अपनी मम्मी के बात को प्रीति मानती नहीं है। प्रीति की मम्मी आज भी कह रही हैं कि तुम घर पे चलो, जो होगा मैं घर पे से करूँगी, देख लूँगी, उनको समझाऊँगी। मतलब हर तरीके के प्रीति को समझा रही हैं, प्रयास कर रही हैं घर पे लेके जाने के लिए, लेकिन प्रीति जाने की तैयारी नहीं हो रही है। प्रीति कह रहे हैं कि हमको सूरज यहीं छोड़ के गए हैं, तो हम यहीं रहूँगी, भले ही मर जाऊँगी लेकिन मैं यहीं रहूँगी जहाँ हमको छोड़ के गए हैं। हम घर पे नहीं जाऊँगी, हम घर पे जाऊँगी तो लोग हमको क्या कहेंगे। प्रीति शर्म से गांव में नहीं जा रही है। सूरज जहाँ छोड़ के आए हैं वहीं प्रीति है, जिद करके अड़ी है वहाँ। इस सूरज के समझ में नहीं आ रहा है। सूरज जो उनकी मम्मी कह रहे हैं वही कर रहे हैं। तुम लड़का हो, तुम छोड़ दोगे ना सूरज तो तुम्हारा शादी हो जाएगा। लेकिन लड़की का ना जब पति छोड़ देता है ना तो उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। किधर भी जाएंगी ना, ये देखो अपने पति को छोड़ के आई है, कोई भी ये देखो सास भी ताना मारेगी, ननद भी ताना मारेगी। लड़की का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, घुट घुट को जीती है, ताने पे ताने सुनती है। लड़के को कोई नहीं ताना मारता है। आप अपने माँ का बेटा हो, आपके माँ को इतना इज्जत का परवाह है। प्रीति की मम्मी उनकी बेटी है, उनको नहीं इज्जत का परवाह है। आप प्रीति के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? आप पहले क्यों थे? आपको अगर अपने मम्मी का बात इतना मानना था तो क्यों प्रीति के प्यार किए, क्यों प्यार का नाम दिए कि मैं प्यार किया हूँ तो मैं शादी करूँगा? क्यों इतना झांसा दिए उनको? पहले क्यों नहीं छोड़ दिए? पहले क्यों नहीं अपनी मम्मी का बात माने? इसमें सूरज का भी गलती है। सूरज अपनी मम्मी का भी बात मानो, प्रीति का भी बात मानो। परिवार कैसे चलता है? सबको देखना पड़ता है, माँ बाप को भी देखना पड़ता है, बीवी को भी देखना पड़ता है। लेकिन सूरज जब से इनकी मम्मी बुला के लेके गई है, इतना ज़्यादा शासन दे रही है कि सूरज जा ही नहीं रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ प्रीति की मम्मी बोल दे रही हैं तो सूरज चिढ़ जा रहे हैं। और इनकी मम्मी क्या क्या बातें बोलते जा रही है, क्या क्या बातें बोलते जा रही हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है।